नमस्कार साथियों, उत्तराखंड राज्य के अंतर्गत और शिक्षा विभाग के अंतर्गत कौन से महत्वपूर्ण भर्ती विज्ञापन जारी किए गए हैं, क्या कुछ महत्वपूर्ण खबरें जारी किए गए हैं, आज की वीडियो के अंतर्गत डिस्कशन करेंगे। सो ऑल यू हैव टू डू दिस, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन को जरूर प्रेस कर देना, साथ ही में पास में नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर हिट कर देना। जो महत्वपूर्ण भर्ती विज्ञापन आप सभी लोगों के समक्ष में शेयर करूंगा। सो ऑल यू हैव टू डू दिस, इफ यू आर एलिजिबल देन फिल द फॉर्म, अदरवाइज डोंट बी द पार्ट ऑफ क्राउड। ये देखिए, सर्वप्रथम जो आज की वीडियो के अंतर्गत हम विज्ञापन की बात करेंगे, जो कंटेनमेंट बोर्ड देहरादून के अंतर्गत रिलीज़ किया गया। काफ़ी सारे अभ्यर्थी बोलते हैं हमें पता नहीं चला, बताया नहीं, तो अब मैंने आप सभी लोगों के साथ शेयर कर दिया। इससे पहले मैंने आपके साथ कंटेनमेंट बोर्ड रानीखेत, लैंड और चक्राता कैंट के अंतर्गत जो रिलीज़ किया गया है उसका भी नोटिफिकेशन शेयर करा है। और जो पोस्ट हैं इसमें फर्स्ट पद की अगर मैं बात करूँ, सैनिटरी इंस्पेक्टर के लिए पद जारी किए गए हैं। टोटल 2 पद हैं, एक अनरिजर्व कैटेगरी के अंतर्गत आता है और एक एससी कैटेगरी के अंतर्गत डिवाइड किए गए हैं। लेवल 5 का आपका पोस्ट रहने वाला है। 29,200 से लेकर 92,300 तक आपको वेतनमान मिलेगा 7 सीपीसी के अकॉर्डिंग। जहां पर अगर आप सभी लोग जानते हैं सैनिटरी इंस्पेक्टर के लिए बीएससी अगर आपने किसी भी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी के अंतर्गत करा है, या फिर अगर आपके पास 1 ईयर का डिप्लोमा है इन सैनिटेशन और अदरवाइज पब्लिक हाइजीन या फिर हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर के अंतर्गत, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। अगला जो पद इसके अंतर्गत जारी किया गया है, असिस्टेंट टीचर प्राइमरी यानी जेबीटी की ये पोस्ट है। पीआरटी यानी प्राइमरी शिक्षक की पोस्ट हैं। टोटल 14 पद इसमें जारी किए गए हैं। अगर हम इसमें पदों का विवरण दें तो अनरिजर्व के लिए 8 पद जारी किए गए हैं, ओबीसी के लिए 2 पद हैं, एससी के लिए 3 पद हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 पोस्ट है, एसटी के लिए इसमें नील पोस्ट हैं और टोटल इसमें इस तरीके से 14 पोस्ट डिवाइड किए गए हैं। वेतनमान आप सभी लोग जानते हैं 35,400 से लेकर 1,12,400 रुपये रखा गया है। लेवल 6 के ये पोस्ट है। अब बात करें इसके एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, तो बैचलर डिग्री अगर आपने कंप्लीट करा है एनी स्ट्रीम, चाहे आपका बीए हो, बीएससी हो, बीकॉम हो, विद स्टेट अगर आपने स्टेट लेवल पर अपना जैसे उत्तराखंड टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट हो गया, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, प्राइमरी लेवल एग्जाम क्वालिफाइड करा है किसी भी रिकॉग्नाइज गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से, देन आप एलिजिबल हैं। अदरवाइज अगर आपके पास डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन बीटीसी एग्जाम पास हैं फ्रॉम एनी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट और बीएड अगर आपने करा है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। देन आप असिस्टेंट प्राइमरी शिक्षक के लिए आवेदन कर सकते हैं। अगला जो पद जारी किया गया, असिस्टेंट टीचर ग्रेड एलटी इंग्लिश के लिए पद जारी किया गया है। एक पद है, इसमें आपके लिए अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है वो ओनली। और अगर मैं इसके वेतनमान की बात करूँ 44,900 से लेके 1,42,400 है लेवल 7। अगर आपके पास बैचलर डिग्री है इन आर्ट्स विद कंपलसरी इंग्लिश लिटरेचर इन द फाइनल ईयर फ्रॉम यूनिवर्सिटी इंस्टिब्लाइज बाय द लॉ इन द इंडिया विद यू टेट एंड सी टेट, यानी आपका लेवल 2 का एग्जामिनेशन क्वालिफाइड है, अगर स्टेट लेवल का चाहे सेंट्रल लेवल का। और यहाँ पर अगर आपके पास एलटी डिप्लोमा है या बीएड डिग्री है देन आप एलिजिबल हैं। इसी तरीके से आपका असिस्टेंट टीचर एलटी साइंस के लिए भी पद जारी किए गए हैं। एक पद जारी किया गया है जो कि बहुत ही मिनिमम है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंतर्गत आता है और यहाँ पर भी आपका लेवल 7 की है पे ग्रेड रखा गया है। बैचलर डिग्री है केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी सब्जेक्ट फ्रॉम द यूनिवर्सिटी इंस्टिब्लाइज्ड बाय द लॉ इन इंडिया विद यूटेट सेकेंड एंड सी टेट सेकेंड एग्जामिनेशन आपका क्वालिफाइड होना चाहिए, अदरवाइज एलटी और बीएड है देन आप एलिजिबल हैं। इसी तरीके से आपका असिस्टेंट टीचर एलटी ग्रेड जनरल के लिए पोस्ट जारी किया गया है। एक पद जारी किया गया। कैटेगरी की अगर मैं बात करूं तो ये जारी किया गया फॉर एससी कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए। लेवल 7 का ये पद रखा गया 44,900 से लेके 1,42,400। एलटी ग्रेड शिक्षक के लिए बताया गया है अगर आपका बैचलर डिग्री है एनी 2 सब्जेक्ट फ्रॉम द ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस एंड हिस्ट्री फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी इंस्टिब्लाइज्ड बाय द लॉ इन इंडिया, आपका उत्तराखंड टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट सेकेंड और सीटेट यानी सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट सेकेंड क्वालिफाइड एलटी डिप्लोमा है या बीएड डिग्री है देन आप एलिजिबल हैं। हिंदी लेक्चरर के लिए भी एक पद जारी किया गया है। लेवल 8 की ये पद रखे गए हैं 47,600 से लेके 1,41,100। यहाँ पर आपके पास इसके एजुकेशन क्वालिफिकेशन दिया गया पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है, यानी अगर आपने एमए हिंदी करा है देन आप एलिजिबल हैं। और आपका बैचलर डिग्री भी होना चाहिए संस्कृत में और एलटी डिप्लोमा और बीएड डिग्री है देन आप एलिजिबल हैं। लेक्चरर इकोनॉमिक में 1 पोस्ट है, लेवल 8 का 47,600 से लेके 1,51,100। पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है इकोनॉमिक्स यानी एमए इकोनॉमिक्स और एलटी डिप्लोमा और डिग्री है देन आप एलिजिबल हैं। जूनियर असिस्टेंट के लिए भी 2 पोस्ट जारी किया गया है, 3 पद जारी किए गए हैं। यहाँ पर आपके लिए अगर जनरल कैटेगरी के लिए मैं बात करूँ तो 2 पोस्ट हैं और अदरवाइज़ यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा एक पोस्ट है एसटी कैटेगरी के लिए। अगर आपने लेवल 3 के ये पद रखे गए हैं 21,700 से लेकर 69,100, इंटरमीडिएट कंप्लीट करा है और हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग है। अगर आपके पास हिंदी टाइपिंग आपका स्पीड 8,000 की डिप्रेशन है पर आवर, हिंदी टाइपिंग 4,000 की डिप्रेशन पर आवर देन आप एलिजिबल हैं।
मोटर पंप अटेंडेंट एमपी के लिए भी 2 पोस्ट हैं। लेवल 2 का वेतनमान रहेगा 19,900 से लेकर 63,200 रुपये इंटरमीडिएट अगर आपने कंप्लीट करा है, और 2 ईयर का आईटीआई डिप्लोमा है इन इलेक्ट्रीशियन वायरमैन ट्रेड फ्रॉम अ गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, एक्सपीरियंस है, देन आप एलिजिबल हैं, आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इलेक्ट्रीशियन के लिए भी 1 पोस्ट है लेवल 2 का 19,900 से लेके 63,200। इसके लिए यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन संबंधित जानकारी दिया गया है। लाइनमैन के लिए है, स्टोर कीपर के लिए है, ब्लैक स्मिथ के लिए है, और इसमें आपका सिलेबस की जानकारी दिया गया है। जिस भी पोस्ट के लिए आप आवेदन कर सकते हैं, करना चाहते हैं, तो सैनिटरी इंस्पेक्टर के लिए यहाँ पर आपका सिलेबस दिया गया है। इसी तरीके से असिस्टेंट टीचर के लिए दिया गया है, और आपका लेक्चरर के लिए दिया गया है, जूनियर असिस्टेंट के लिए, मोटर पंप एंड इलेक्ट्रीशियन व स्टोर कीपर पदों के लिए यहाँ पर पूरा सिलेबस और पैटर्न इसका दिया गया है। एज लिमिट की बात करें तो 21 टू 30 ईयर के कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल हैं। अदरवाइज एज रिलैक्सेशन मिलेगा फॉर SC ST OBC एंड अदर कैंडिडेट्स के लिए। सिलेक्शन प्रोसेस की जानकारी यहाँ पर गिवन है। रिटन टेस्ट विल बी कंडक्टिंग फॉर ऑल द अबव पोस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर असिस्टेंट। आफ्टर रिटन टेस्ट देयर विल बी क्वालिफाइंग टाइपिंग टेस्ट ऑफ फर्स्ट 4 कैंडिडेट ईच फ्रॉम कैटेगरी अनरिजर्व एंड ST कैटेगरी के लिए। फॉर द पोस्ट ऑफ लेक्चरर कैंडिडेट विल गो थ्रू एन ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट फर्स्ट which will be of 100 marks. The successful candidate will be later called for an interview. The total marks from this interview shall be 100, and the final selection will be done on the basis of combined scores of both written test as well as of interview marks. The selection of candidate for appointment to these posts will be made by multiple choice objective type question. The question for examination for all posts will be bilingual Hindi as well as English. There will be no interview except for the post of lecturer. Date and time venue for the written test will be intimated on website portal. Candidates are required to visit website portal for further information. फीस की बात करें जनरल अनरिजर्व के लिए 100 है, एंड SC ST कैंडिडेट के लिए 500 रुपये रखा गया है। इसके लिए आप 14 फरवरी 2023 तक आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर इंपॉर्टेंट डेट्स मेंशन किया गया है, और इसका जो PDF है आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप उत्तराखंड ओपन व फेसबुक ग्रुप उत्तराखंड ओपन लर्न पर अपलोडेड है, आप वहां से जाके चेकआउट कर सकते हैं। सो बाय द वे दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय राहुल डावर 2.0। जिन भी कैंडिडेट्स को नहीं पता तो मैं आपको बता दूं, हमारा अनदर चैनल राहुल डावर 2.0 भी है, जहां पर आपको एजुकेशनल टाइप कंटेंट भी देखने को मिलेगा। इनफैक्ट जिन भी कैंडिडेट्स ने सब्सक्राइब नहीं करा है तो जरूर सब्सक्राइब करें, भाई को सपोर्ट करें, एंड वी लव यू ऑल, थैंक यू। अगला जो महत्वपूर्ण अपडेट है राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में आपका गैस शिक्षक के संबंध में है। कार्यालय मुख्य शिक्षा अधिकारी पिथौरागढ़, जैसा कि आप जानते हैं तमाम जनपदवार आपका प्रेस विज्ञप्ति रिलीज़ किया गया। इसी क्रम में हमने अपने चैनल पर आपके साथ हमेशा वो साझा करी है, और अगर आपने चेकआउट नहीं करी है किन किन जनपदों में जारी किया गया है, तो आप हमारी जैन न्यूज़ 2023 वाली प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हैं, वहाँ पर मेंशन किया गया है। अगर मैं बात करूँ इस वाली प्रेस विज्ञप्ति की जो जारी किया गया पिथौरागढ़ के अंतर्गत, यहाँ पर जानकारी इस संबंध में दिया गया है कि इसके अंतर्गत आपका महिला संवर्ग में 8 पद व सामान्य संवर्ग में 73 पद में रिक्त अंग्रेजी, रसायन विज्ञान, गणित, भौतिक विज्ञान व जीव विज्ञान विषयों में गैस शिक्षकों की नियुक्ति के संबंध में आदेश जारी किया गया था। और इसी क्रम में आपका यहाँ पर जानकारी दिया गया जनपद पिथौरागढ़ हेतु आवंटित अभ्यर्थी अतिथि प्रवक्ता जिनकी सूची उक्त वेबसाइट पर उपलब्ध है, उनको सूचित किया जाता है कि उनके द्वारा दिए गए ऑनलाइन आवेदन शासन द्वारा निर्गत प्रतीक्षा सूची में दिए गए अतिथि शिक्षकों के प्रपत्रों के सत्यापन की काउंसलिंग है, तो अपने मूल शैक्षणिक प्रशिक्षण अनुभव व अन्य प्रमाण पत्रों के साथ आप स्वयं द्वारा सत्यापित प्रमाण पत्रों की एक पत्रावली सहित दिनांक 3 फरवरी 2023 को प्रातः 11 बजे यहाँ पर एड्रेस दिया गया पिथौरागढ़ के सभागार में उपस्थित होना सुनिश्चित करेंगे। और अगला अपडेट तमाम अभ्यर्थियों के लिए जो अतिथि व्याख्याता के लिए अपीयर कर रहे हैं, आपको जानकारी के लिए मैं साझा कर दूं कि KU नैनीताल में आपका BA BEd BSc BEd व BCom BEd इंटीग्रेटेड कोर्सेज में गेस्ट फैकल्टी के लिए पोस्ट जारी किए गए। इससे प्रीवियस नोटिफिकेशन भी मैंने आप सभी लोगों के साथ शेयर कर दिया था, जहाँ पर आपके HOD के लिए 1 पोस्ट है, पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन में साइंस में 1 पोस्ट है, आर्ट्स में 1 पोस्ट है। और गेस्ट शिक्षक भर्ती के संबंध में आपका इसमें पेडागोजी सब्जेक्ट में PCM एंड ZBC IT ऑप्शनल में 4 पोस्ट हैं, एंड इको सोशोलॉजी एंड पॉलिटिकल साइंस में 3 पोस्ट हैं, कॉमर्स IT ऑप्शनल में 2 पोस्ट हैं, लैंग्वेज इन फर्स्ट हिंदी में एंड लैंग्वेज सेकंड इंग्लिश में आपका 1 पोस्ट जारी किया गया है। टोटल यहाँ पर जानकारी दिया गया है। सहायक प्राध्यापक के 13 पदों में 8 अनारक्षित कैटेगरी के लिए हैं, 3 अनुसूचित जाति के लिए हैं, 1 अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए, 1 आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए ये पोस्ट रिजर्व किए गए हैं। नेक्स्ट जो अपडेट है आपका अतिथि शिक्षक के संबंध में, बेसिक शिक्षा निदेशालय ने राज्य सरकार को भेजा प्रस्ताव, ब्लॉक स्तर पर युवाओं का पुल बनाने की तैयारी। यहाँ पर जानकारी दिया गया है बेसिक स्कूल में नियुक्त होंगे अतिथि शिक्षक, जैसे कि आप सभी लोग वेट कर रहे थे 1300 पोस्ट पर। तो राज्य के माध्यमिक के बाद अब बेसिक जूनियर स्तर पर भी अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति का रास्ता खुलने जा रहा है। इसकी नियुक्ति रिक्त पद अथवा स्थायी शिक्षकों के अवकाश के दौरान स्कूल में पढ़ाई सुचारू रूप से जारी की जाएगी। बेसिक शिक्षा निदेशन
निदेशक वंदना गब्रियाल के निर्देश पर निदेशालय ने इस बाबत शासन को प्रस्ताव भेजा है और सरकार से ब्लॉक वार बेसिक शिक्षकों के लिए जरूरी शैक्षिक योग्यता रखने वाले युवाओं का पुल बनाने की अनुमति इसमें मांगी जा रही है। आवश्यकता पड़ने पर स्कूल के प्रधानाध्यापक, उप शिक्षाधिकारी तथा डीईओ की अनुमति से एक तय मानदेय पर नियुक्ति कर सकेंगे और ये बताया गया है कि यह नियुक्ति अल्पकालिक होगी। इस संबंध में संपर्क करने पर एडी बेसिक एसपी खाली ने इसकी पुष्टि की है। यहाँ पर इसकी जानकारी दिया गया, रिक्त पदों और स्थायी शिक्षकों के अवकाश के दौरान अल्पकालिक रूप से की जाएंगी इनकी नियुक्ति। आपको जानकारी के लिए ये भी साझा कर दें कि वर्तमान में उत्तराखंड के माध्यमिक स्कूल में 4300 अतिथि शिक्षक कार्यरत हैं और 929 और अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति की कार्रवाई शुरू हो चुकी है, जबकि 1300 और पदों पर भी नियुक्ति की तैयारी है। इसके लिए शिक्षा विभाग प्रस्ताव तैयार कर रहा है। और जानकारी ये भी है, बीआरपी सीआरपी बनाए मौजूदा अतिथि शिक्षकों को। तो यहाँ पर जानकारी गिवन है कि माध्यमिक अतिथि शिक्षक संघ एलटी कैडर के अध्यक्ष राजेश धामी ने सरकार से भविष्य में बीआरपी और सीआरपी के पदों पर होने वाली नियुक्तियों में अतिथि शिक्षकों को प्राथमिकता देने की मांग की है और इसमें मालूम हो कि एलटी कैडर में सीधी भर्ती के 1400 पदों पर जल्द नियुक्ति होने की उम्मीद है। यूके ट्रिपल एस इसकी प्रक्रिया शुरू करने जा रहा है। धामी ने कहा है कि स्थायी शिक्षकों की नियुक्ति से अतिथि शिक्षकों को पदों से हटना पड़ेगा। वर्षों से सेवाएं दे रहे अतिथि शिक्षकों सुरक्षित भविष्य के लिए जरूरी होगा कि उन्हें अन्य पदों पर समायोजित किया जाएगा और निकट भविष्य में आउटसोर्स माध्यम से बीआरपी और सीआरपी के 1900 से ज़्यादा पदों पर भर्ती होनी है। इन पदों पर हटाए जाने वाले अतिथि शिक्षकों को नियुक्ति दी जाएगी। खबर है पटवारी पेपर लीक मामले संबंधित और पेपर लीक प्रकरण में 2 और गिरफ्तार हो गए हैं। दोनों आरोपियों ने पेपर रटने वाले अभ्यर्थियों की निगरानी करने व अन्य काम में निभाई थी अहम भूमिका। एक आरोपी राजपाल का साडू, दूसरा संजीव का साला और प्रश्न पत्र लीक करने के आरोप में अब तक हो चुके हैं 10 लोगों की गिरफ्तारी। और अगली खबर, अब लोक सेवा आयोग संबंधी जेईई भर्ती की परीक्षाओं की जांच। लोक सेवा आयोग ने निर्णय लिया है, एसएसपी हरिद्वार करेंगे पड़ताल। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की सहायक अभियंता एई और अवर अभियंता जेई भर्ती परीक्षाओं की भी जांच होगी, जिसमें पटवारी लेखपाल भर्ती परीक्षा का पेपर लीक होने के बाद अब इन दोनों भर्तियों को लेकर भी सवाल उठ रहे थे। इन भर्तियों की जांच एसएसपी हरिद्वार में करेंगे। और खबर ये भी आई है, नष्ट किए जाएंगे वनारक्षी व पीसीएस के पूर्व में छपे प्रश्न पत्र। वनारक्षी परीक्षा 2022 और पीसीएस मुख्य परीक्षा 2021 के लिए नए प्रश्न पत्र तैयार किए जा रहे हैं। इन परीक्षाओं के लिए पूर्व में छपे प्रश्न पत्र व प्रश्न बैंक को आयोग ने नष्ट करने का निर्णय लिया है। इसके लिए आयोग के एक सदस्य की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति गठित की जाएगी। इस समिति की देखरेख में पुराने प्रश्न पत्रों को नष्ट किया जाएगा। और अगली खबर आपका एलटी शिक्षक भर्ती और पुलिस रैंकर संबंधित है। चयनित सहायक अध्यापकों की नियुक्ति की सिफारिश। यहाँ पर खबर आई है कि उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने सहायक अध्यापक एलटी भर्ती में चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति की सिफारिश करनी शुरू कर दी है। वहीं पुलिस रैंकर्स का रिजल्ट भी लगभग तैयार कर लिया गया है। इसका संशोधित रिजल्ट इसी हफ्ते घोषित कर दिया जाएगा। आयोग ने गत वर्ष सहायक अध्यापक के 1470 पदों के लिए भर्ती का रिजल्ट जारी करते हुए दस्तावेजों का सत्यापन शुरू कर दिया था। इसमें 590 चयनित अध्यापकों का सत्यापन भी हो चुका था, लेकिन जुलाई 2022 में यह प्रक्रिया पर रोक लगा दी गई थी। इस बीच आयोग की भर्ती परीक्षाओं में घपले घोटाले उजागर होने के बाद भर्ती को लेकर संशय खड़ा हो गया था। इसके चलते एक्सपर्ट कमेटी के जरिए इसकी जांच कराने के बाद ही परीक्षा को क्लीन चिट दी गई थी। इसके बाद आयोग ने चयनित अध्यापकों के दस्तावेजों के सत्यापन का दूसरा चरण शुरू किया। आयोग के अध्यक्ष जीएस मर्तोलिया ने बताया कि सभी चयनित के कागजों का सत्यापन पूरा हो गया है। जिन 5-6 विषयों में पद की संख्या थी, उनमें आयोग ने विभाग को नियुक्ति पत्र देने की भी सिफारिश कर दी है। वहीं आयोग ने इसी हफ्ते अन्य चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र देने की संस्तुतियों करने के साथ इसे वेबसाइट पर भी अपलोड करने का निर्णय लिया है। मर्तोलिया ने कहा कि पुलिस रैंकर्स के 138 पदों के लिए संशोधित रिजल्ट भी लगभग तैयार है। इसका रिजल्ट भी इसी हफ्ते जारी कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि आयोग ने हर भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी होते ही हाईकोर्ट में केविएट याचिका भी दायर करने का निर्णय है। इससे नियुक्ति प्रक्रिया में अनावश्यक रुकावटें पैदा नहीं होंगी।